दोस्तों, आपने इंसोम्निया के बारे में अब सुन लिया होगा कि हमें नींद नहीं आती है और इसको इंसोम्निया कहते हैं। हाँ, नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें उसके प्रारंभिक या बाद के लक्षण नींद ना आना होता है। एंग्जाइटी में आप सो नहीं पाते हैं, जल्दी जाग जाते हैं। डिप्रेशन में आपकी नींद खराब हो जाती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जहां आप सोना कम पसंद करते हैं। एक बीमारी होती है मैनिया, या जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर में लिया जाता है। उसमें आप सोना ही नहीं चाहते। रात में 1-2 बजे आपको लगेगा कि मेरी नींद पर्याप्त हो गई है और आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिविटी करने लगेंगे अपने घर के अंदर। और नींद ना लग पाना, नींद बीच में खुल जाना, नींद जल्दी खुल जाना, या नींद पूरी ना होना, ऐसा महसूस होना सुबह उठ के, ये सारी नींद ना आने की बीमारियां हुई। नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नींद की क्वांटिटी अच्छी नहीं है। और इसको जो हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे एक रिदम है जिसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं, ये हमें ख़राब कर लिया है हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल के साथ। इसलिए हमारी हर चीज़ अब ख़राब होती जा रही, चाहे वो भूख लगना हो, चाहे नींद आना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि स्लीप है क्या। तो स्लीप दरअसल एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हमें अगले दिन बहुत सा कार्य करना है, इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो हम ऊर्जा को संचित करते हैं 7-8 घंटे सोकर। अच्छी नींद के लिए आपका थका होना ज़रूरी है। आप दिन में एक फिक्स टाइम पे सवेरे उठें का मतलब बिस्तर से उठ जाएं। ये नहीं कि आपने आंख खोल ली है, जग गए और बिस्तर पे पड़े हैं। नहीं, बिस्तर से उठ जाने को बोलते हैं कि हमने अपनी स्लीप कंप्लीट कर ली। उसके बाद दोपहर में आपको सिर्फ नैप लेना है, यानी 10-5-20 मिनट का रिक्लाइनिंग स्टेट में या लेट कर थोड़ी देर आंख बंद करके आराम करना है। कोशिश करें कि रात को सोने का समय भी 9, 10, 11 के बीच में रखें। सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल, टीवी दोनों मत देखें। अपने ब्रेन को अब आप आराम की स्थिति में जाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, तो आप रात में बहुत बड़ी चिंताएं या बहुत बड़े डिस्कशन भी ना करें। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको टाल सकते हैं आप। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने ब्रेन को ये समझा सकते हैं कि इसे कल भी किया जा सकता है। नहीं तो कई बार हम लोग बिस्तर का इस्तेमाल जो करते हैं वो सोचने के लिए करते हैं। चलिए अभी प्लानिंग करते हैं आगे की, या बिस्तर में लेटे लेटे अपने पार्टनर या बाल बच्चों के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं बाकी चीज़ों का। ये ठीक नहीं होगा। आज का दिन बीत गया है, रात आ गई है, अब हमारे पास करने को सिर्फ एक चीज़ है, इस धन्यवाद के साथ कि अब तक हम जीवित हैं। और अगर सुबह उठते हैं तो हमें इस चीज़ का धन्यवाद होना चाहिए कि हम आज भी हैं इस दुनिया में। थैंक यू।